तीर जाहिर शाह के कहने में आकर मुश्ताक वो सब कुछ करता गया जो मैं तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता था। मुश्ताक से मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं सिदरा, बबली की माँ। मगर मुश्ताक को बेटों की बड़ी ख्वाहिश थी। शायद ये ख्वाहिश मेरे दिल में भी हो, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? वो हालात जो मेरे और मुश्ताक के गिर्द थे, करते तो क्या करते, ना करते तो क्या ना करते। ये ले सिदरा, तेरे दांतों के दर्द की दवाई है। अरे दांतों की कहाँ, आज तो इस सर के दर्द ने मेरी जान निकाली हुई है। फिर अस्पताल लेके जाऊंगा, वो फिर कहेंगे कुछ नहीं है, बस खुराक पे तवज्जो दो। अरे छोड़ ये दवाइयाँ, अरे मुझे थोड़ा सा जहर ला दे, किससे ही खत्म हो ये। समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अरे इसीलिए तो तुझे कह रही हूँ, जान छूटेगी तेरी भी और मेरी भी। अच्छा छोड़, ये बता कुछ पकाया है कि नहीं? अरे वो बबली के लिए तू डबरोटी लाया था कल, उसने नहीं खाई है, ऐसे ही पड़ी है। तू खा ले, खामखा में खराब ही हो जाएगी। कसम ले ले, सर के दर्द ने जो 1 मिनट बैठने दियो। अरे काम क्या खाक करती मैं। अच्छा ठीक है, ये बता तूने कुछ खाया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया मैंने। ठीक है, मैं अंडा तल लेता हूँ, तू भी 2-3 वाले खा लेना। नहीं नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल। मैं अभी बीमारी से उठी नहीं थी
कि बबली बीमार हो जाती, बबली ठीक होती तो मुश्ताक, फिर बबली, फिर मैं, सिलसिला जारी रहता। लेकिन जब बबली बीमार हुई तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करें। और मुश्ताक की अभी नौकरी लगी थी, यानी नई नौकरी, लेकिन तनख्वाह भी नहीं मिली थी। वो कहता था कि तनख्वाह मिलने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। जब घर में खाने को कुछ ना हो तो मैं दवाओं के पैसे कहाँ से लाती। मेरी समझ में कोई बात नहीं आती थी कि मैं इन हालात का मुकाबला कैसे करूं। बबली बीमार, दवाओं को पैसे नहीं, और मेरा दिल चाहता था कि मैं खुदकुशी कर लूं, कि रोज रोज के मरने से एक बार का मरना बेहतर। मैं कुछ नहीं समझ पाती थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं हालात के आगे मजबूर थी। क्या बात है, आज तो इतनी जल्दी आ गया। तेरी तबीयत तो जी घबरा रहा था, जल्दी आ गया। तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं? अरे कितनी बार लेके जाएगी डॉक्टर के पास, रहने दे, खुद ठीक हो जाऊंगा। जाओ बेटा अंदर जाके खेल। अरे लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? अरे अब तो ये बीमारी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गई। क्या हमारी परेशानियों का किसी के पास हल नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। मैं तो कहती हूँ तू जाकर किसी पीर फकीर, किसी आमिल से मिल, क्या पता किसी ने कुछ करा दिया हो। हाँ, मेरा दोस्त भी यही कह रहा था, किसी ने कुछ करवा ना दिया हो। हाँ, जभी तो मैं बोलूँ, मैं अक्सर सोचती हूँ डॉक्टरी रिपोर्ट सारी सही होती हैं, लेकिन बीमारी अपनी जगह वैसी की वैसे ही होती है। हो सकता है इसी से हमारे हालात ठीक हो जाएं। किसी ने कुछ कराया है, नहीं तो इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ। तुझे याद नहीं, वो हमारा बेटा चंद दिनों में मर गया था, और वो हमारी बेटी, तू ठीक कहती है, मैं किसी से मिलता हूँ, किसी आमिल के पास जाता हूँ। मुश्ताक को बेटों की शदीद ख्वाहिश थी। मेरे 2 बेटे भी हुए थे, लेकिन वो पैदाइश के फ़ौरन बाद मर गए थे। इसीलिए मुश्ताक के दिल में वो ख्वाहिश ज़ोर पकड़ती जाती थी कि काश उसके यहाँ कोई बेटा हो। सरकार, मेरा वीज़ा लग गया, अब इस तावीज़ का मैं क्या करूँ? लगता कैसे नहीं, हमने तुम्हें ताबीज़ ही ऐसा दिया था। ये आपकी करम नवाजी है। बकाया पैसे इसको दे दो, और हर जुमेरात को चिराग जलाना होगा, और 3 महीने तक कोई नागा नहीं होगी, सरकार, वरना नुकसान हो जाएगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। तू आजा, तू ज्यादा परेशान लगता है। आपको कैसे पता चला कि मैं ज़्यादा परेशान हूँ? अक्सर बीमार रहते हो। आप तो सब जानते हैं। मैं क्या, घरवाली क्या, बच्ची क्या, एक एक करके सब बीमार पड़े रहते हैं। चमड़े का काम करते हो? मुझे बचा लो सरकार, मुझे बचा लो। मैं तबाह हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे बचा लो। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। आपको तो मालूम है मुझे बेटे की शदीद ख्वाहिश है।
पर अब तक इस दौलत से महरूम हूँ। एक बच्ची है, 2 बेटे पैदा हुए थे मगर होते ही मर गए। हमें सब पता है, हमसे कोई बात नहीं छुपी। मैं तो डॉक्टरों की फीस अदा कर कर के परेशान हो गया हूँ। अब तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इसे खास वाला ताबीज दे दो। अगली बार जब तुम आओ, 1 मुर्गी और 500 रुपए लेकर आना। तुम्हारे लिए पक्का इल्म करना पड़ेगा मुझे। अब अभी मैं क्या दूं सरकार? जो तुम्हारी जेब इजाजत देती है। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए बच्चा। जो भी लाओगे सब तुम्हारे ही ऊपर खर्चा होगा। सरातिन नजीबुनी ई तौफी बमरकम कल वहा बुलंदे जोगी कल श्री हजार दास्तान। चलो भाई, अब तुम लोग जाओ, पीर साहब की सवारी का टाइम हो गया है। सरकार, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। कैसे इतनी सारी बातें पता चली आपको? बेवकूफ लोग जब तक जिंदा हैं, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। पागल इंसान, उसकी हालत, उसके जिस्म की बदबू सब कुछ बता देती है। बाकी उसने खुद बता दिया है मुझे। मुझे तो लगता है मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो खुद ही आ गया। आप किसका इंतजार कर रहे थे? मुझे यकीन है कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिस्म का वो आज़ा ला के देगा जो काले जादू के लिए ज़रूरी है। बेशक बेशक। अरे मुबारक हो सिद्रा, पीर जाहिर शाह साहब से मिल के आ रहा हूँ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि किसी ने सख्त बंदिश करवाई है। हाय अल्लाह, कौन है वो कमबख्त? उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि कुछ अपने हैं। लो भला, वो मैं कमबख्त अपना कब हुआ? तू उसे अपना क्यों कह रहा है जो हमारा बुरा सोचता है? अरे पगली, ये तो पता कर कि वहाँ हुआ क्या। तो बता ना, क्या हुआ? अरे मैं तो हैरान हो गया जब उन्होंने ये बताया कि मैं काम क्या करता हूँ। अल्लाह, उन्हें कैसे पता चला? मैं भी बहुत हैरान हुआ था, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि वो बहुत करिश्माती बाबा हैं। उन्होंने कोई तावीज वगैरह दिए? हाँ, ये देख, ये हाथ में बांधने का है, लेकिन इसको अभी नहीं, चांद की 14वीं तारीख को दिया जलाकर पहनना है। अच्छा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब हमारे यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मुश्ताक को पीर ज़ाहिर शाह पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर वो उसकी बातों पर अमल करेगा तो ज़रूर वो अपने मन की मुराद पाएगा। मेरी डिलीवरी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मैं भी बहुत खुश हो रही थी। इस दौरान हमारे हालात भी अच्छे हो रहे थे। कारखाने वालों ने मुश्ताक की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी और मुझे लग रहा था कि अब हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। ये ले, और सुन, आज जरा जल्दी आ जाना, वो डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर? मैंने तो पीर साहब से पूछा ही नहीं कि असल में पीर साहब ने मना किया है कि किसी डॉक्टर को ना दिखाएं। तो फिर कैसे?
तू अस्पताल में हुई, क्या मैं अस्पताल में हुआ? लेकिन वो तो गांव। जब गांव में हो सकता है तो शहर में क्यों नहीं? देख, तू परेशान ना हो, 8 महीने गुजर गए हैं, खुदा खैर करेगा। तू पीर साहब को जानती नहीं, बहुत पहुंचे हुए हैं। तू बस फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुश्ताक पीर साहब के पास बाकायदगी से जाने लगा। वो उससे खुश भी था। मुझे लगता था कि सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, लेकिन पीर साहब ने भी न जाने उन पर क्या जादू किया था कि वो उनकी हर बात को हरफ आखिर समझने लगे थे। पीर साहब जैसा कहते, मुश्ताक वैसा वैसे करता। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या बात हो गई, कुछ बता तो सही। वो पीर साहब कह रहे थे, जब से उन्होंने बंदिश का तोड़ शुरू किया, शुरू में तो कोई मसला नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने ये अमल करवाया था उन्होंने किसी और की खिदमत हासिल कर ली और अरे और क्या? पीर साहब को दोबारा अमल करना पड़ेगा। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? वो तो उनका काम है ना। वो शायद ये मौका जाया हो जाए। जाया हो जाए? अरे क्या कह रहा है तू? जैसा जैसा उन्होंने कहा है हमने वैसा वैसा तो किया है। ये बात नहीं है सिद्रा, अब पीर साहब को दोबारा से सारा अमल शुरू करना पड़ेगा, और वो कब और कैसे होगा ये हमें वो दोबारा बताएंगे। और मेरी तो क्या कह रहा है तू? कैसी बातें कर रहे हैं? एक बार फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे यहाँ फिर बेटी पैदा हो गई थी। पीर साहब ने शायद मुश्ताक को पहले से बता दिया होगा, पक्का कर दिया होगा, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रही थी कि मैं अपने शौहर की एक ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर, जो अल्लाह की मर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्ताक से ज़्यादा बेटे की ख्वाहिश मेरी हो। मैं अपने सामने एक बेटा देखना चाहती थी, मगर जो खुदा को मंजूर। आओ मुश्ताक आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इस बार भी तुम बेटे की खुशी से महरूम रहोगे। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? देख बच्चा, इस वक्त तू बड़ी मुश्किल में है। अगर हमारी बात मानेगा तो तेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुश्किल मुझसे टल जाए? मैंने हिसाब लगा लिया है। इस बंदिश की काट के लिए मुझे 1 महीने के लिए पंजाब जाना पड़ेगा और कब्रिस्तान में रुकना पड़ेगा। तो पीर साहब करे ना। तुम तो जानते हो, पंजाब जाना वो भी 1 महीने के लिए, और कब्रिस्तान में रुकना, उसमें 60-70 हज़ार रुपए का तुम्हारा खर्चा होगा। 60-70 हज़ार? लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारे हालात ऐसे नहीं हैं। नहीं, ये इतना बड़ा काम कैसे करेगा? आप मुझे बताएं तो सही। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। आप एक दफा बोल कर तो देखें। मैंने कहा ना, पहले मैं अपने उस्ताद से इजाज़त ले लूं,
फिर परसों मेरे पास आना। जाओ। सही, आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ कर लेगा? तुम देखते जाओ, मैं उसको इतना चढ़ा दूंगा, वो मेरी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। जी सही, बेशक बेशक। अरे सिद्रा, कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है। तू बड़ा खुश लग रहा है आज, क्या बात है? सिद्रा बस समझो हमारा काम हो गया। तुझे पता है बाबा ने 60-70 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन वो काम अब हमारा फ्री में करेगा। फ्री में? हाँ, और वो अपने मुर्शिद से पंजाब में राब्ता करेगा और उनसे मशवरा करेगा। वो कोई पैसा नहीं लेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लेगा। अब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। परवरदिगार ने चाहा तो हमारे हालात एक बार फिर अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कैसे मान गए? क्या कहा क्या? अरे अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, वो गफूर रहीम है, उसने हमारी सुन ली है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। मुश्ताक को इस बात की खुशी थी कि पीर साहब एक बार फिर हमारे लिए मुफ्त काम करेंगे और एक पैसा भी नहीं लेंगे हमसे। मायूसी में हमें एक खुशी नज़र आई, और जब मैंने मुश्ताक के चेहरे पे खुशी देखी तो शायद मुझे खुश होना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे याद पड़ता है कि मुश्ताक 2 दिन के बाद फिर पीर साहब के पास चला गया था। आपके अलावा मेरा कौन है जो मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाए? मैंने पूछा था अपने मुर्शद से, मगर मगर क्या? उन्होंने जो बात कही है वो तुम कर नहीं सकोगे। मगर आप बताए तो सही कि हाँ, सिर्फ एक ही सूरत है, तुम्हें कुछ सामान ला के देना पड़ेगा और 21 दिन तक तुम्हें चिल्ला खींचना पड़ेगा। सामान? मगर कौन सा सामान? मगर ये सामान में लाऊंगा कहाँ से? देखो, तुम्हें बच्ची की ख्वाहिश तो नहीं है, वैसे भी तुम्हारी बच्ची बचेगी नहीं। मगर मैं अपनी बच्ची को कैसे? तुम्हारे लिए जो कुछ मैंने करना था कर दिया, और अगर तुम्हें बेटे की ख्वाहिश है तो ये तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। पर आप ये भी तो सोचे पीर साहब। और तुमने ये सब कुछ जल्दी नहीं किया तो तुम इस काबिल भी नहीं रहोगे। मगर ये बात आपने मुझे पहले तो नहीं बताई थी। तुम्हारे साथ ये काम दोबारा शुरू हो रहा है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक। पीर साहब, किसी भी कीमत पे मुझे बेटा चाहिए। काली समदीबा, ये कासीबा, ये कासीबा। मैं बच्ची को किसी डॉक्टर के पास उनको दिखाने के लिए अस्पताल ले जाना चाह रही थी। देख, तू इसे किसी अस्पताल ले जा। मैं इसको बाबा के पास ले जाता हूँ, तू दे मुझे। अरे तू दे तो सही, मैं लेके जाता हूँ बाबा के पास इसको। मैं समझी कि शायद वो इसीलिए परेशान है कि
छोटी बच्ची बीमार है, उसकी बीमारी की वजह से परेशान हो। मैं बार बार पूछती रही, मुश्ताक तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? लेकिन वो हर बार मुझे टालता रहा। उसने मुझे कुछ न बताया, या शायद वो मुझे बताना भी ना चाहता हो। इसे अब कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये बचने वाली नहीं। तो क्या ऐसे ही तमाशा देखता रहूं? और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी तरह एक एक करके सब चले जाओगे और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या कहा पीर साहब ने? दम कर दिया है, और वैसे भी पीर साहब ने किसी डॉक्टर को दिखाने को मना किया है। अगर इसे कुछ हो गया तो? वैसे भी ये बचेगी नहीं। अरे क्या कह रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप कहाँ जा रहे हो? तेरी, मेरी और बबली की जिंदगी बचाने के लिए मुझे पीर साहब का कहना मानना पड़ेगा। मुझे चिल्ला खींचना पड़ेगा। इसके लिए सामान लेकर आता हूँ। चिल्ले का सामान लाने के बाद जब मुश्ताक ने मुझे एक बात बताई, मैं बहुत परेशान थी। मेरा दिल नहीं मानता था कि ये सब कुछ हो जो मुश्ताक कह रहा है, या पीर साहब ने मुश्ताक को कहा होगा। मैं कैसे मान लूं, मेरा दिल कैसे मान ले कि ऐसा भी हो सकता है, या शायद लोग करते हों। मुश्ताक ने मुझ पर बहुत जोर दिया कि मैं उनकी बात मान लूं, लेकिन मेरा दिल किसी तरह गवारा नहीं करता था। मैं नहीं मान सकती थी। मुश्ताक ने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करती, तुम मेरी बात नहीं मान सकती, तो पीर साहब से खुद मिल लो। देख बच्चा, तेरी वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और तेरे लिए ऐसा इल्म पढ़ा है मैंने कि जो तेरी औलाद भी होगी और दौलत भी मिलेगी। पीर साहब के पास पता नहीं क्या जादू था, क्या करामत थी। न जाने उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं कुछ न सोच सकती थी, न कुछ समझ सकती थी। शायद मैं कुछ देख भी नहीं सकती थी। ऐसा क्या कर दिया उसने कि मैं कुछ न देख पाई, कुछ न सोच पाई, कुछ न समझ पाई। और फिर मैं पीर साहब की बात मानकर वापस घर आ गई। आपने जो सामान मंगाया था वो ले आया हूँ। ले आयो? लाओ 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 लाओ, मुझे दो, मुझे दो। लो। मुझे मालूम था ये काम तुम जरूर करोगे। अब तुम जाओ और जाके चिल्ला शुरू कर दो, ताकि मैं भी अपना काम शुरू कर दूं। 21 दिन के अंदर अंदर मुझे वो सारा सामान ला दो। अब तो कोई मसला नहीं होगा ना? हरगिज़ नहीं। तुमने इतना पक्का काम कर दिया है कि अब तुम्हारे आगे कोई बंदिश, कोई रुकावट नहीं आएगी। जाओ।
आज से चिल्ला शुरू हुआ था। पीर साहब ने कहा था कि 21 दिन के रोजे रखने होंगे और ये रोजे बबली को भी रखने होंगे। मगर बबली तो इतनी छोटी थी कि उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वो रो पड़ती थी। जाहिर है एक बहुत छोटी बच्ची रोजे कैसे रख सकती है, और वो भी 21 दिनों के रोजे। इसलिए जब वो भूख से रो पड़ती थी तो मैं शायद माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। अरे यार काफी देर हो गई, दरवाजा कोई खोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। फर्रुख बेटा। जी अंकल। इधर आओ यार, मैं काफी देर से यहाँ दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा है, क्या बात है ये? अंकल हो सकता है कहीं गए हुए हो। तो बेटा कहीं गए होंगे तो बाहर से ताला लगा होगा, अंदर से क्यों कुंडी लगी हुई है? आप ऐसा करो ऊपर चढ़ो, देखो जरा चल के। चले मैं चढ़ के देखूं। बेटा यहाँ से चढ़ो और देखो। अभी हम चिल्ले में मसरूफ थे कि किसी के कूदने की आवाज आई। मैंने उठ के भागना चाहा, लेकिन मुझसे पहले मुश्ताक भागकर वहां पहुंचा। ओए, क्या तकलीफ है तुझे? और तू अंदर कैसे कूदा? वो सलीम साहब ना बाहर खड़े बहुत देर से दरवाजा खटखटाए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर आके चेक करो। सफा हो जाओ यहाँ से, और उनसे कहना चिल्ला चल रहा है। 15-20 दिन बाद आके मैं उनसे खुद मिल लूंगा। सफा हो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि कौन था कूदने वाला और पुलिस कैसे आ गई थी। सारा चिल्ला खराब कर दिया। राख हो जाओगे, जल के भस्म हो जाओगे। साहब इसके बीवी बच्चे भी हैं। कहाँ है वो? देरी से कहाँ है? मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी, मैं भाग नहीं सकती थी, लेकिन मुश्ताक को पुलिस ने पकड़ लिया। आपको यहाँ से थाने चलना पड़ेगा। मुझे क्यों? अरे भाई घबराए नहीं, आप मालिक मकान है और आपकी इत्तला पर हम यहाँ आए। मालिक मकान ने पुलिस को बताया कि साहब इनकी एक और बच्ची भी है। ये सुनकर मैं डर गई कि अब न जाने क्या होने वाला है। कहाँ है वो? बता रहा नहीं बता रहा सी तरफ। जब पुलिस ने मुश्ताक पर सख्ती की तो उसने पीछे सहन की तरफ इशारा किया।
मोबाइल में बैठाओ, इसे भी लो। चलो बीबी। मुश्ताक अपनी दूसरी बेटी को भी इसी तरह से कत्ल करना चाहता था, जिस तरह से इसने अपनी नौज़ायदा बच्ची को पहले ही सफाकी का मुजाहरा करते हुए गला दबाकर मार दिया था। इसने बच्ची को घर में ही दफन करने के लिए सहन में एक जगह खोदी और एक प्लास्टिक की बड़ी थैली में डालकर बच्ची को दफना दिया। मुश्ताक ने एक पीर के कहने में आकर इतना बड़ा इक़दाम उठा लिया, जिसने हर दिल को न सिर्फ दुखाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक इन जाली पीरों के चक्कर में इंसानियत सोच इक़दाम होते रहेंगे। ये वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।